with time. Sita Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Jai Versado Jai Dugdga Ravar Gokul Lalita Lala Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरिष्ठरणम अनंत कोटि ब्रह्म विनायक हे प्रत्यनी प्रतारण करुण करुणाले परात्पर परब्रह्म भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भक्त वंचा कल्पतरु श्री कौशल्यानंद वर्धन श्रीमद दशरथ नंदन श्री सीतापति श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से हम अब सब मानस जी का श्रवण लाभ ले रहे। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। अभी कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान चित्रकूट धाम में पहुंचे और चित्रकूट धाम में पहुंचकर भगवान का मिलन सब कोल भीलों से हुआ जो वहां के सब निवासी थे, जिन्हें हम आज की भाषा में आदिवासी भी कहते हैं। तो वे सब वहां पर भगवान को मिले और भगवान ने उनसे खूब सुंदर चर्चा भी की महाराज। और जब भगवान की उनसे वार्ता हुई तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही कि प्रभु, आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता हो, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो तो आप हमें कहिएगा और आपकी रक्षा भी हम ही करेंगे। अब जैसा कि हमने चर्चा की थी, भगवान की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि भगवान को रक्षा की जरूरत ही नहीं। रक्षा की जरूरत उसको है जिसको किसी का भय हो, पर भगवान तो सदैव निर्भय, क्योंकि भय भी जिनके सामने हर थर कांपता हो, ऐसे श्री ठाकुर जी हैं महाराज। और फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। यही है रामत्व, यही है भगवान की भगवत्ता। भगवान इतने बड़े होने के बाद भी प्रेम से रीझ जाते अपने भक्तों की ऐसी बातें जो उनका भोलापन दर्शाए, भगवान उनसे रीझ जाते हैं। सुनी केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे। बड़ी सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने। सुनी केवट के बैन, केवट जी के अटपटे बोल सुन के भगवान मुस्कुराए, वहीं से करुणा आए। भगवान हंसे और ऐसे ही ये जो कोल भील हैं इनकी बात को सुनकर भगवान हंसते हैं। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा कि भैया आप लोगों के भरोसे ही तो हम यहाँ आए। बड़ी प्यारी बात श्री गोस्वामी जी लिखते हैं। वे कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब दोषे, कही मृदु बचन प्रेम परितोषे। बड़ी प्यारी बात कही महाराज श्री गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी ने इस संवाद के बाद कही है कि भैया राम ही केवल प्रेम प्यारा। एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। कोई कह रहा था कि भगवान को जब तब साधन करके भगवान मिलेंगे। कोई कह रहा था महाराज यज्ञ करने पड़ेंगे, उससे भगवान मिलते हैं। कोई कह रहा था कि भगवान ने तो कहा है कि मेरा ध्यान करो, तो हम पढ़ते हैं ना गीता में ध्यान योग आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई गीता में तो ध्यान का वर्णन है, तो भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आप ज्ञान से भगवान को जान सकते हो। वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, खूब पुराण पढ़ो, सब कुछ पढ़ डालो तो उससे भगवान मिलेंगे।
अभी बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, आपस में लोग लड़ रहे थे। तो इतने में ही गोस्वामी जी ने समाधान किया। गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया देखो, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप ज्ञान विरागा। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। अच्छा, यहाँ पे भी एक बड़ा सुंदर संकेत है महाराज, थोड़ा अगर गंभीरता से समझा जाए। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, यहाँ पर बात है अनुराग की, राग की बात नहीं है। पहले हमारे शास्त्रों में, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, हमारे शास्त्रों में जो गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है वो पहले गुरु ही होता था। आजकल एक शब्द चला है सदगुरु, हम कहते हैं ना श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये सदगुरु का क्या अर्थ है? सद का अर्थ होता है अच्छा, सदगुण, सद्भाव, सत्संग। ऐसे ही सदगुरु, अच्छा गुरु। महाराज गुरु बुरे कब से हो गए? गुरु बुरे हो गए कलयुग में। कलयुग से पहले गुरु अच्छे ही थे। गुरु शब्द का अर्थ ही अच्छा है, जो ज्ञान प्रदान करे, अंधकार से बाहर निकाले, भवसागर से पार करे, वही तो गुरु होता है। पर कलयुग में क्या है, लोगों ने इस शब्द का गलत उपयोग करना शुरू किया, तो आगे शब्द जोड़ा गया सदगुरु। उसी प्रकार जब भगवान माँ शबरी को उपदेश दे रहे हैं, भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। भगवान कहते हैं कि मैया सबके ममता ताग बटोरी, ये जो संसार में सब जगह हमने अपने मोह के धागे बांध रखे, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरे मित्र हैं, तो वो सब समेटो। समेटो का अर्थ ये नहीं कि कहीं भाग जाओ सबको छोड़ के, सबका अपमान करो, ये नहीं। बस वो जो ममता है वो सबके चरणों से समेट के केवल भगवान के चरणों में करनी, बाकी रहना सबके साथ ही। भगवान ने ये नहीं कहा कि घर छोड़ के भागो। भगवान कह रहे हैं कि बस वो प्रेम जो तुम संसार में कर रहे हो ना, वो मुझसे करो, क्योंकि प्रेम तो केवल मुझसे ही किया जा सकता है। प्रेम केवल भगवान से होता है। खैर, तो यहाँ पर बात आई है अनुराग की। जब हमारा राग जो इस संसार में है, जब वो भगवान के प्रति हो जाता है तो वो अनुराग बन जाता है। जब हमारा काम, हमारे मन में कोई कामना है, जब वो संसार में है तब तो वो काम है। जब वो भगवान से हो जाए तब वो सकाम हो जाता है। भगवान ने कहा ना कि सकाम कर्म योगी भी जो है मुझे पा सकता है। तो जब कोई चीज भगवान से जुड़ जाती वो अपने आप ही विशेष हो जाती। जैसे कि यहाँ पर ये सब कोल भील, अब इन कोल भीलों का सम्मान कोई भी नहीं करता है, कोई इन्हें पूछता नहीं, पर अब ये भगवान से जुड़ गए तो सारा संसार इन्हें पूजेगा। भगवान से जुड़ने की देरी है। संत सदगुरु भगवान से मिलाते नहीं, भगवान तो मिले मिलाए हैं। एक संत कहा करते थे कि भैया भगवान खो कहाँ गए जो तुम उनसे मिलने जा रहे हो? भगवान तो सदा सदा से मिले मिलाए ही हैं। तभी तो स्वामी रामसुखदास जी ने कहा कि भगवान से नित्य प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे हैं। ऐसी प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान तो नित्य मिले मिलाए, भगवान सदा सदा से हमारे हैं और हम सदा सदा से केवल भगवान के, हम संसार के ही नहीं। तो संत सदगुरु का काम है कि वो आपको भगवान की ओर मोड़ दे। जो संसार की ओर हमारा मुख मुड़ा हुआ है वो भगवान की ओर कर देते हैं, तो वो बन जाता है अनुराग। है तो गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज भगवान बिना अनुराग के नहीं मिलते। गोस्वामी जी ने एक एक चौपाई में सबका समाधान कर दिया। लोग लड़ रहे थे भगवान सगुण है या निर्गुण है, गोस्वामी जी ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, दोनों ही रूप भगवान के। एक एक चौपाई में गोस्वामी जी समाधान कर रहे हैं, परंतु बात यह है कि उस चौपाई को धारण कौन कर सकता है। बड़ी गहरी चौपाइयां हैं। अब लोग विश्वास कर लें तो महाराज एक चौपाई में समाधान हो जाए। अब लोगों ने कहा कि भगवान को जाने कैसे?
भगवान तो जाने नहीं जा सकते। वाल्मीकि जी ने कहा है, अभी हमने कुछ 2-4 दिनों पहले ही सुना था, वाल्मीकि महर्षि ने कहा ना कि तुम ही निवेदित भोजन करई। गोस्वामी वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आपका भक्त कौन है जो आपको निवेदित भोजन करता है। और उसी चौपाई में श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, जग पे कन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तो तुम्हें को जान निहारा। वहां पर उन्होंने क्या कहा कि प्रभु आपको कौन जानने वाला है, आपको कोई नहीं जान सकता है। लेकिन तुरंत उन्होंने एक और समाधान दिया कि देखो भगवान को जानना है तो सोई जानहि जेहि देहु जनाई। कहते हैं जिसको भगवान जना देते वो भगवान को जानता है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये भी पूरा समाधान नहीं हुआ। प्रश्न तो ये है ना कि भगवान जनाते कैसे, भगवान को कैसे जाने। उत्तर मिल गया कि जी भगवान जब जनाएंगे तब जानोगे, पर वो भगवान जनाएंगे कब, तो उसका उत्तर गोस्वामी जी यहाँ दे रहे हैं। यहाँ पर कोल भीलों की जो संवाद हुआ उसमें गोस्वामी जी ने उसका उत्तर दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया राम ही केवल प्रेम प्यारा, अरे जान ले जो जान निहारा। कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। जो जानने वाला है या जो जानना चाहता है, जो जिज्ञासु है, वो अब जान लो भगवान केवल प्रेम से रीझते हैं। केवल प्रेम से रीझते हैं का अर्थ ये नहीं कि शास्त्रों का हम उल्लंघन कर दें। शास्त्रों की बात तो माननी ही पड़ेगी, उसमें कोई हमारी चॉइस नहीं कि माननी है नहीं माननी। हालांकि शास्त्र किसी को बाधित नहीं करते, अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको पाप लगेगा, उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। परंतु अगर कोई सच में वैष्णव बनना चाहता है तो उसको शास्त्रों की बात तो माननी ही पड़ेगी। यहाँ पर जो प्रेम की बात हो रही है वो शास्त्र युक्त प्रेम ही है। हमारे यहाँ वैष्णवों में ही ये सिद्धांत है कि अगर किसी को कोई अनुभूति भी होती है तो वो भी शास्त्र विरुद्ध अनुभूति नहीं होनी चाहिए। शास्त्र विरुद्ध अनुभूति भी गलत है। हाँ, कोई बहुत सिद्ध महात्मा हो या कोई आचार्य कोटि के भक्त हो तो उनका कहना तो अलग है, पर वैसे क्योंकि जो शास्त्रों के बंधन से पार हो चुके हैं उनके लिए ये सब बातें नहीं। जैसे श्री मीराबाई, लोग उदाहरण देते हैं कि जी मीराबाई को देखो, मीराबाई ने भी तो ये किया वो किया। अरे वो मीराबाई है महाराज, वो नित्य मुक्त है, वो हमारी तरह मनुष्य थोड़ी रह गई है। उनकी एक स्थिति ऐसी आ गई कि उन्हें अब और कुछ दिखता ही नहीं, जित देखो तित शाम मई, वो स्थिति आ गई। हमें अभी तक संसार दिख रहा है, इसीलिए हमें ये बात समझनी होगी। यहाँ पर जो प्रेम की बात हो रही है वो इस प्रेम की बात हो रही है कि भैया अगर आपसे कुछ नहीं बनता है साधन तो कोई बात नहीं। आप अगर नहीं ध्यान कर सकते हो, आप अगर नहीं पढ़ सकते हो सब शास्त्र, तो संत सदगुरु की आज्ञा मानो और जैसा जैसा वे आज्ञा करें उस आज्ञा में चलो और भगवान से प्रेम करो। प्रेम करो मतलब प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, हम सदा सदा से अयोग्य हैं, हम सामर्थ्यहीन हैं, ये प्रभु आप ही कृपा कीजिए। इतनी सुंदर बात श्री विभीषण जी ने कही, श्रवण सुजस सुनी आयहु, प्रभु भव भंजन वीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी आए, विभीषण जी ने कहा प्रभु मेरे दुख का हरण तो केवल आप कर सकते हैं। मैं तो बहुत सुन के आया हूँ आपके बारे में, बहुत सुना है आपके बारे में, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। बड़ी प्यारी बात श्री विभीषण जी ने कही। एक बात श्री हनुमान जी ने कही महाराज कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, अरे मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। प्रभु हम कुछ नहीं जानते, केवल आप कृपा कर सकते हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। बड़ी सुंदर एक बात हमारे वृंदावन में कही जाती है कि साधनहीन दीन में राधे तुम करुणामयी,
प्रेम अगाधे। और इसके बाद जो इतनी सुंदर पंक्ति उन्होंने कही, क्या गहरी पंक्ति है कि काके द्वारे जाए पुकारे और कौन निहारे, दीन जनन की ओर श्री राधे कीजे कृपा की को। क्या सुंदर बात। भक्त कह रहा है कि हे किशोरी जी, आपको छोड़कर कौन देखता है हमारी तरफ। संसार किसी को नहीं देखता है। कोई कितना ही बड़ा आपका प्रेमी हो, विश्वास मानिए वो तब तक ही आपका प्रेमी है जब तक आप उसके लिए उपयोगी हैं। संसार में कहीं कोई प्रेम है ही नहीं, केवल और केवल भगवान, केवल भगवान से ही प्रेम किया जा सकता है। खैर, तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। यहाँ पे एक सुंदर भाव ये भी है, जैसे एक भाव तो ये है जो हम सब ने समझा ही है, जो गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। एक भाव ये भी लिया जा सकता है कि केवल राम जी को ही आपसे प्रेम प्यारा है, और किसी को नहीं है। केवल ठाकुर जी को हमारा प्रेम प्यारा है, बाकी संसार तो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए सबसे जुड़ा है। अंदर की बात देखी जाए तो हम भी अपने स्वार्थ के लिए जुड़े। महाराज जी कथा में लोग बात तो सुनते हैं कि आपने तो कहा था कि सारा संसार तो हमारे स्वार्थ के लिए जुड़ा है, तो शायद सब लोग मुझसे प्रेम नहीं करते। तो मैं पूछता हूँ कि आप लोगों को तो कह रहे हो, क्या आप सबसे प्रेम करते? आप भी तो स्वार्थ के लिए जुड़े। संसार में प्रेम है ही नहीं, तो हम भी कहाँ किसी से प्रेम कर रहे हैं। इसलिए ये बात समझनी होगी कि किसी की निंदा करने से पहले, किसी को गलत बोलने से पहले हम अपने ओर देखें। और यहाँ पर जो गोस्वामी जी ने बात कही उसको ध्यान से समझे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया केवल भगवान से प्रेम करो, संसार में सबके साथ रहिए, रहना कोई गलत बात नहीं, सबका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, सेवा भी कीजिए, पर मन में केवल भगवान हो। भाव ये हो कि किसी की सेवा कर रहे हैं तो भाव ये ना हो कि हम सेवा कर रहे हैं महाराज। भाव ये हो श्री ठाकुर जी ने खूब कृपा करके सेवा दी। मान लीजिए आप किसी कोई बड़े आपको मिले परिवार में, उन्होंने कहा कि भैया थोड़े पाँव दबा दो, तो पाँव दबाते वक्त ये भावना कीजिए कि ठाकुर जी के पाँव दबा रहे हैं, उसमें क्या गलत है। मान लीजिए आप रोज किसी के पाँव दबा रहे हैं और रोज आपके मन में भाव है कि मैं तो ठाकुर जी के पाँव दबा रहा हूँ या दबा रहे हैं। कभी ना कभी एक दिन तो ऐसी स्थिति आएगी जिस दिन साक्षात ठाकुर जी सामने बैठे होंगे और आप पाँव दबा रहे होंगे। इसीलिए नित्य भगवान से केवल एक बार तो दिन में कहा ही जाए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप केवल मेरे हैं। हम तो प्रभु कृपा से अपनी कथा में रोज ही कहते हैं बात। खैर, तो कुछ इस प्रकार श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि ये जो कोल भील हैं, ये ना तो पढ़े लिखे हैं, ना ये कोई साधन जानते हैं, ना इनको कोई जानता है, पर आज ये भगवान से जुड़ गए। और जब ये भगवान से जुड़ गए तो महाराज ये अनमोल हो गए। जैसा कि मैंने परसों की कथा में भी कहा, गोस्वामी जी के चरणों में जब अकबर ने अपना मुकुट रखा तो श्री गोस्वामी जी रोने लगे। क्यों? गोस्वामी जी सोच रहे थे कि एक समय वो भी था। गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया है अपने जीवन के बारे में, उन्होंने कवितावली आदि में खूब लिखा भी है कि एक समय वो भी था जब मैं दर दर भटकता था, खाने को एक टूक रोटी नहीं मिलती थी, 4-4 5-5 दिन भूखा रहता था, लेकिन जब से रघुनाथ जी से जुड़ा हूँ, क्या करुणा है श्री ठाकुर जी की। आज बादशाह हिंद अपना मुकुट मेरे चरणों में रखकर मुझे प्रणाम कर रहा है। ये केवल और केवल भगवान की कृपा से संभव है, अन्य संसार में किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं। तो खैर, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि हम श्री विनय पत्रिका जी का एक पद सुनेंगे। बड़ा अद्भुत पद है जिसमें गोस्वामी जी ने भगवान की कृपा का वर्णन किया है कि ठाकुर जी हैं कैसे। कल ही प्रश्न आया था किसी का, पता नहीं वो कथा में है या नहीं, पर हाँ, उन्होंने बड़ी प्यारी बात पूछी कि आप विनय पत्रिका जी का पद तो कर ही रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ी उसकी महिमा तो बताइए। विनय पत्रिका गोस्वामी जी का हृदय है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का बहुत आत्मीय होता है ना, तो उसे पत्र लिखता है। हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, पहले के समय में तो पत्र चलते थे, आजकल तो सीधा फोन पे ही मैसेज हो जाता है।
तो विशेष रूप से कोई किसी को बहुत प्रेम करता है तो उसे पत्र लिखता है, पत्र लिखकर अपनी बात बताता है, फिर सामने वाला भी पत्र लिखकर कुछ बताता है। तो बस उसी प्रकार गोस्वामी जी ने सोचा कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए कुछ पत्र भेजूं। कहाँ भेजूं? भगवान के धाम में। महाराज धाम में ऐसे तो जाएंगे नहीं, कोई ना कोई पोस्ट मास्टर तो होना चाहिए जो पोस्ट करके आए। तो उन्होंने सबकी वंदना की। पहले गोस्वामी जी स्टेप बाय स्टेप चले। पहले उन्होंने पंच देवताओं की वंदना की। सनातन धर्म में जो 5 देवता हैं, श्री गणेश जी, भगवान सूर्य नारायण, उसके बाद भगवान शंकर, माँ पार्वती। उसके बाद फिर वे आगे बढ़े। आगे बढ़कर उन्होंने काल भैरव जी की वंदना की, काशी की वंदना की, फिर गंगा जी की वंदना की, फिर यमुना महारानी की वंदना की। उसके बाद फिर गोस्वामी जी और आगे बढ़े। और आगे बढ़े तो अब वे ठाकुर जी के महल में पहुंच गए अंदर। अब जब निज महल में पहुंचे तो निज महल में तो ऐसे तो कोई जा नहीं सकता है भगवान के सामने। अरे महाराज, भगवान के निज महल में तो श्री हनुमान जी का प्रवेश वर्जित हो गया था। एक बार की बात है, ये जो श्री राम रूप में रसोपासना है ना, ये बड़ी गुप्त है, सबको बताई नहीं जाती। पर क्या है, ये कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार श्री हनुमान जी महाराज को सेवा मिली चुटकी बजाने की। अब वो कैसे मिली वो थोड़ी लंबी कथा है, कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि अब मैं भगवान की सेवा तो भगवान के कक्ष में भी करूंगा, क्योंकि क्या पता कब जमाई आ जाए, कब चुटकी बजानी पड़े। तो रात का समय हुआ, थोड़ी सी सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो, कुंज यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो, कुंज यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो, कुंज यमुना तट आयो। श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो, सगल कुंज यमुना तट आयो। हे माँ, आपकी कृपा से होता है। और आनंद रामायण में किशोरी जी ने खुद कहा है हनुमान जी को कि हनुमान, रघुनाथ जी ने कुछ नहीं किया है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो किया मैंने किया, जो हुआ मेरे प्रताप से हुआ है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि आप सबके क्लेशों को हरने वाली क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस करीम सीताम
न तो हम राम वल्लभाम, यहाँ विशेषणों का प्रयोग किया। जासु अंस उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष उमा ब्रह्मानी। ये थे जिनके अंश मात्र से अनगिनत लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी प्रकट हो जाती। ऐसी ही श्री किशोरी जी, खूब वर्णन किया महाराज मानस में, क्योंकि मानस एक कवित्त है, संसार में जाएगा, सब लोग पढ़ेंगे, तो कवित्त की भी कुछ मर्यादाएं हैं। और वैसे भी भगवान की ऐश्वर्य का वर्णन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग फिर ये सोचेंगे कि भाई वाल्मीकि रामायण में भी ये लिखा है और यहाँ भी ये लिखा है, तो शायद राम जी भगवान नहीं है, किशोरी जी भगवान नहीं है। और इसीलिए अगर सूरदास जी अपने ग्रंथों में भगवान की महिमा ना गाते तो लोगों को लगता है कि भाई कृष्ण जो है ये तो एक ग्वाला ही था। तो ये संतों की बड़ी कृपा है जो इन्होंने बताया है संसार को कि भैया वो साक्षात भगवान है, वो ब्रह्म है, जो ऐसी लीला कर रहे हैं वो कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। क्या है? तो यहाँ पर तो गोस्वामी जी ने खूब महिमा गाई, पर विनय पत्रिका उठाकर आप पढ़िए, 2 पद लिखे श्री किशोरी जी के लिए शुरुआत में, आगे और भी लिखे, पर उन 2 पद में कहीं कोई विशेषण का प्रयोग ही नहीं किया, बस प्रार्थना आर्त भाव से। कब हुक अम्ब अवसर पाय, कब हुक अम्ब अवसर पाय, मेरी ओ सुधि ध्याई भी, मेरी ओ सुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई, कब हुक अम्ब अवसर पाय। गोस्वामी जी ने बस यही कहा कि हे माँ, हे अम्ब, हे मैया, मेरी रक्षा करो। कभी कभी आपको समय मिले, सरकार आपके साथ विराजमान हो, क्योंकि क्या है, श्री ठाकुर जी को तो सारा संसार चलाना है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, काम बहुत है, बड़े व्यस्त रहते, लेकिन रात को तो जब सारा काम हो जाता है तो आते तो आपके पास ही, तो आपको समय मिले तो कृपया मेरी बात जो है उनके सामने चलाना। आप कोई करुण प्रसंग आप बीच में चला देना, ऐसा प्रसंग जिससे भगवान का हृदय थोड़ा सा द्रवित हो, और जैसे ही भगवान का हृदय द्रवित हो बीच में मेरी बात कर देना। ये ऐसा ऐसा एक तुलसीदास नाम का व्यक्ति भी है, आपका ही बालक है, प्रभु उस पर भी कृपा कर दो, आपकी बात तो भगवान मानेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बड़ा प्यारा पद है, 2-3 पंक्तियां ही गा देता हूँ, उसका अर्थ कभी हम विस्तार में समझेंगे, क्योंकि हम 3-4 बार ये पद भी कर चुके हैं, हमें आगे बढ़ना है, तो केवल 2-3 पंक्तियां मैं गा देता हूँ। कब हुक अम्ब अवसर पाय, मेरी ओ सुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा चलाई, कब हुक अम्ब अवसर पाय। दीन सब अंगहीन छीन मलिन, अगिया घाल नाम ले भरी उदरेक, प्रभु दास दास कहाई, बूझी है सुह कौन, कहीं भी नाम दसा जनाई, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाय, कब हुक अम्ब अवसर पाय। और अंत में बड़ी प्यारी बात, जानकी जग जननी जनकी, किए बचन सहाय, तरे तुलसीदास भव तब, तरे तुलसीदास भव तब, नाथ गुण गन गाय, कब हुक अम्ब अवसर पाय। बहुत ही प्यारा पद है, खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो यहाँ पर विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने अपने हृदय को खोल कर रखा है, यहाँ वे कोई परवाह नहीं कर रहे कि कोई इसे पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कवित्व की मर्यादा क्या है, कुछ नहीं, गोस्वामी जी ने अपने हृदय से लिखा है। खैर हालांकि गोस्वामी जी तो ऐसे विद्वान हैं कि कुछ भी लिखते हैं तो शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध तो लिखते ही नहीं, लिखते तो शास्त्र की मर्यादा में रहकर ही। और ऐसे सुंदर कवि भी हैं गोस्वामी जी कि जो लिखते हैं वो अपने आप में ही कविता हो जाती है।
तो ऐसा ही पद जिस पर आज हमें चर्चा करनी है, बहुत ही प्यारा पद है। इसमें भगवान के स्वभाव के बारे में वर्णन है। हमने पहले भी एक पद सुना था 2-3 दिन पहले की कथा में, जिसमें भी गोस्वामी जी ने स्वभाव का वर्णन किया था। भगवान के स्वभाव को जानना पड़ेगा। शरणागति जब तक हमारी हो जाती, उसके बाद हमें भगवान के स्वभाव को समझना होगा, तभी शरणागति का वास्तविक स्वरूप समझ आएगा। लोग दीक्षा लेने के बाद भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, ये कैसी शरणागति हुई? शरणागति का स्वरूप ही ये है कि भक्त निडर हो जाए। आपने सुना था, सुनी सीता पतिशील स्वभाव, सुनी सीता पतिशील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन जल सोनर खे हर खान, सुनी सीता पतिशील स्वभाव। अब खैर वो पद हमारा विषय नहीं है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। कहने का आशय केवल इतना है कि हमने पहले भी एक पद सुना था जिसमें भगवान की शील का वर्णन है। अब वो पद तो खैर बहुत बड़ा था, ये तो बड़ा छोटा सा पद है। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। बड़ा छोटा सा बड़ा अद्भुत पद है। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसो को उदार जगमान, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाम, ऐसो को उदार जगमान। कहते हैं कि ऐसो को उदार जगमान, ऐसा कौन उदार होगा संसार में? भगवान जैसा कौन है? आप लोग अपने हृदय पे हाथ रख के, आंखें बंद करके, भगवान का ध्यान करके इस पद को सुनिए और अपने जीवन को देखिए, भगवान की कृपा को देखिए। अब आपको ये पद केवल समझ में नहीं आएगा, आपको अनुभव होगा कि ये पद स्वामी जी नहीं गा रहे हैं, ये हम ही गा रहे हैं। क्या पद है महाराज! स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसो को उदार जगमान। शुरुआत ही इस बात से की, संसार में ऐसा कौन उदार है, ढूंढो। गोस्वामी जी ने कहा कि पहले ढूंढो, फिर मैं बताता हूँ कैसा। पहले तुम संसार में ये ढूंढो कि संसार में उदार कौन है। इसलिए तो मैंने आपको पद शुरू करने से पहले बताया कि संसार में केवल और केवल स्वार्थ है और कुछ नहीं। जितने भी सब लोग हैं, केवल स्वार्थ है उनका, हमारा भी स्वार्थ ही, इसीलिए संसार में प्रेम संभव ही नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसो को उदार जगमान। देखो आसपास, देखो, अपने हृदय पे हाथ रख के अपने आप से पूछो कि जिनसे तुम आज तक मिले उनमें से कौन ऐसा है जो बहुत उदार हो। अच्छा, कितने पूछा कि पहले ये तो बताइए गोस्वामी जी कि कैसा उदार। आपने कहा कि ऐसो को उदार जगमान, लेकिन वो कैसो? तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाहि, ऐसो को उदार जगमान। पहली बात गोस्वामी जी कहते हैं, मैं सब लक्षण बताऊंगा। पहला लक्षण है बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर। आसपास देखो, ऐसा कौन है जो बिना सेवा के द्रवित हो जाए? विश्वास मानिए, जब तक आप लोगों के काम आ रहे हैं ना, तब तक ही आपका सम्मान है समाज में, उसके बाद नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं भगवान के सामने मंदिर में बैठा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुछ ऐसे लोग जिनके घर में उनका इतना सम्मान है, जैसे ही घर में आए माता पिता सेवा में हाजिर हो गए कि बेटा क्या खाएगा, क्या लाएं, क्या बनाएं। वो घर में आते हैं, आके कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये नहीं खाना है, कुछ और बनाओ। तुरंत उनके लिए नई चीज बनाई जाती है, बढ़िया नमकीन रखा जा रहा है, मिठाई रखी जा रही है कि आप खाओ प्रेम से। उनकी सेवा हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत पैसा है महाराज उनके पास, सबके काम आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे जिनके पास काम नहीं मिल रहा है उन्हें, तो बेचारे घर पे बैठे, घर वाले रोज ताने दे रहे हैं कि अरे तुम कितना खाते हो, सारा दिन घर पे पड़े रहते हो, काम धंधा नहीं करते हो। खैर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि
मेरे आसपास में तो ऐसा कोई भी नहीं, पर हाँ ऐसे लोग मैंने देखे अवश्य। तो संसार की यही रीत है। साधु समाज में क्या होता है कि एक व्यक्ति भी अगर कमा रहा है ना, एक साधु भी, तो सब में बंटता है। संसार का काम उल्टा है। संसार में अगर 10 लोग कमाने वाले हैं और एक केवल खाने वाला है, तो वो 10 लोग अपनी कमाई नहीं देख रहे हैं कि भाई बहुत पैसा है, इनको भी खिला दे, वो ये देख रहे हैं कि घर में क्यों बैठा है, उनको वो चुभता है व्यक्ति। ऐसे ही एक संत हुए, नाम तो मुझे ध्यान में नहीं, शायद कुंभन दास जी की कथा है शायद, नहीं ऐसा ही कुछ नाम था, नाम ध्यान में नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। पर क्या है, एक बार के लिए हम नाम रखते हैं नारायण दास जी की। शास्त्रों में जब तर्पण आदि किया जाता है ना, तो जब किसी का नाम नहीं आता है याद में, मान लीजिए शास्त्री जी ने कह दिया कि भाई अपने परदादा जी का नाम बताओ, किसी को नहीं याद आता तो वो कहते हैं कि नारायण नाम रख दो। तो खैर, तो एक बार के लिए समझ लीजिए नारायण दास जी की कथा है। हुआ क्या कि नारायण दास जी महाराज बचपन से ही संत थे, संत स्वभाव था, रहते गृहस्थ में थे। तो घर में 3 भाई और श्री नारायण दास जी रहते थे, और करते कुछ भी नहीं थे। 3 भाई तो अपना काम करते थे, पर ये नारायण दास जी घर में बैठे रहते थे। और इनके गुरुजी ने इनको मंत्र दिया था कि भैया राम राम जपो। इन्होंने ऐसे ही कोई बहुत विशेष विधि से मंत्र नहीं पाया था, इनके गुरुजी ने बस आज्ञा दे दी कि देखो अगर कल्याण चाहते हो तो राम राम जपो, उससे कल्याण हो जाएगा, बस इससे आगे ना पूछना है ना बताना है। जैसे ही गुरुजी ने कहा कि इससे आगे ना पूछना है ना बताना है, इन्होंने मन में यही धारण कर लिया कि राम नाम जपने से मेरा कल्याण होगा। अब ना तो मुझे संसार में किसी को कुछ कहना है ना सुनना है, जरूरत ही नहीं है, आगे सुनने की जरूरत ही नहीं। परम पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, हमारे वृंदावन की अद्भुत विभूति हुई, चंद्रशेखर बाबा ने कहा, हमारे महाराज जी से ही कहा कि बाबा मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े, मैं इतना पढ़ता था इतना पढ़ता था, इतनी लालसा रहती थी कि सब पढ़ डालूं, और नाम महिमा पे भी बहुत ग्रंथ पढ़े। पर जब मैंने गोस्वामी जी की मानस उठाई ना, और मानस जी में जब नाम वंदना का प्रकरण एक बार पढ़ लिया, उसमें भी विशेष रूप से 2 चौपाइयां केवल, एक तो चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, एक तो ये चौपाई, और दूसरी चौपाई जो गोस्वामी जी ने अंत में कही, कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। इतने बस मैंने 2 चौपाइयां पढ़ी, जितना मेरा ये भाव था कि सब शास्त्र पढ़ डालूंगा, सब कुछ कर दूंगा जीवन में, सब खत्म हो गया। तब से मैंने प्रण ले लिया कि गोस्वामी जी ने कहा है नाम जप करो, तो बस मैं नाम जपने लग गया। तब से वे बस नाम जप करते थे ठाकुर जी का, और कीर्तन करते थे, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो खैर कहने का आशय कि जब जीवन में एक बात समझ आ जाए संत की, सदगुरु की, उसका आजीवन पालन करना चाहिए। तो ऐसे ही श्री नारायण दास जी केवल और केवल नाम जपने लग गए। अब घर वाले ताना मारते, 4 भाई थे तो 3 तो कमाते थे, एक कमाता ही नहीं था, घर वाले सब ताना मारते, तीनों भैया तीनों भाभी, देखो किसी काम का नहीं है, कोई काम धाम करता नहीं है, विवाह कौन करेगा इससे, आगे संसार में ही रहेगा कैसे, अरे दुनिया कैसे इसको खिलाएगी पिलाएगी। नारायण दास जी ने कहा कि भैया कैसी बात करते हो, अरे तुम्हें मेरा खाना चुभता है, नहीं खाऊंगा कोई बात नहीं। बोले अच्छा फिर तेरा गुजारा कैसे होगा घर में। नारायण दास जी ने कहा अगर तुम्हें मैं अपने घर में भी अच्छा नहीं लगता तो घर छोड़कर चला जाता हूँ। अब भाई तो भाई है, थोड़ा बहुत प्रेम तो है ही। बोले कहाँ जाएगा, बोले उसकी चिंता आप मत करो, आप बस ये बता दो कि आप मुझे खिला सकते हो या नहीं। बोले नहीं हम नहीं खिला सकते। बहस बढ़ गई, बहस में उन्होंने कह दिया कि भाई नहीं हम नहीं खिला सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर अब मेरी चिंता मत करना, मैं जा रहा हूँ। तो भाइयों ने कहा कि भाई बाहर जाएगा, जंगलों में चला तो जा रहा है, तो अगर तू वहां मर गया तो तेरा तर्पण कौन करेगा, तेरा श्राद्ध कौन करेगा। नारायण दास जी ने कहा कि ये बताओ तुम्हारा श्राद्ध कौन करेगा। बोले हमारे तो बच्चे हैं, हमारे तो भतीजे हैं,
कोई भी कर देगा। तेरा श्राद्ध कौन करेगा? अरे यहाँ रहकर मरेगा तो कम से कम कोई श्राद्ध तो कर देगा, तर्पण तो कर देगा। बोला जब आपके बच्चों को आपकी इतनी चिंता है कि हमारे पिताजी का श्राद्ध करना है, तो जो जगत के पालनहार है, जो सारे संसार के पिता है, क्या मेरे रघुनाथ जी को मेरी चिंता नहीं होगी? तो तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप रह लूंगा। बोले कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? बोले तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, ये मैं आपको वादा कर देता हूँ कि जहां भी रहूंगा ना, रघुनाथ जी के दरबार में रहूंगा और आपसे बढ़िया ही रहूंगा। वे कहकर ऐसा घर छोड़कर चले गए। अब घर वालों को लगा कि भाई कहकर तो गया है, 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। ऐसी बातें बहुत से लोग कहते हैं, पर वे वापस आए नहीं। महाराज खूब भजन करते और एक दिन उन्होंने देह त्याग किया। देह त्याग किया तो ठाकुर जी का चेहरा थोड़ा सा निराश हो गया। श्री हनुमान जी महाराज सेवा कर रहे थे। हनुमान जी महाराज ने आंख उठाकर देखी, सरकार निराश हो गए। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार आज आप उदास दिख रहे हैं, कुछ गलती हो गई दास से, आप आज्ञा कीजिए प्रभु, क्या सेवा करूं? आपको मैं उदास नहीं देख सकता हूँ। भगवान ने कहा, हनुमान तुमसे क्या गलती होगी, तुम तो मेरे बड़े प्रिय हो, पर बात यह है कि एक मेरा भक्त है जो आज मेरे भरोसे ही घर छोड़कर चला था और आज जो है उसका शरीर शांत हुआ है और उसने कहा था कि मेरे ठाकुर जी मेरा तर्पण करेंगे। अब मैं तर्पण के लिए जाना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, सरकार आपने तो गीधराज जटायु जी का भी श्राद्ध आदि किया है, आपकी अगर आज्ञा हो तो आपका ऐसा भक्त जो आपके भरोसे घर छोड़कर आ गया और जिसने अपने आगे की मार्ग की भी चिंता आपके भरोसे नहीं की, उसका तर्पण अगर मैं कर दूं तो कैसा रहेगा? आप आज्ञा कीजिए। सरकार ने कहा कि देखो हनुमान, तुम तो मेरे ही समान हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में तो रहता हूँ, तुम्हारा हृदय ही मेरा घर है, तो तुम करो मैं करूं एक ही बात है, चलो हम चलते। तो भगवान साक्षी बने और साक्षात श्री हनुमान जी महाराज ने उनका तर्पण किया है। भगवान के भरोसे रहने वाला कभी भी किसी भी रूप में डरता ही नहीं। शरणागति का सिद्धांत ही ये, अगर आपके मन में भय है तो आप शरणागत नहीं। अर्जुन को भगवान ने यही तो कहा, अर्जुन मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, तुम डरो मत। तो मैं क्या करूं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, बस आगे का काम मेरा है। खैर, तो इसलिए गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, भगवान के दरबार में आप काम करें या ना करें, आप पर कृपा बरसेगी ये निश्चित है, क्योंकि भगवान का स्वभाव है कृपा करना। भगवान कोई कृपा अपनी ओर से नहीं कर रहे, उनके स्वभाव में ही है कृपा करना, तो उनसे कृपा किए बिना रहा नहीं जाता है। जैसे आप देखिए, जो घर के पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, वे कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे बैठा ही नहीं जाता है फ्री, उनका स्वभाव है काम करना। बस उसी प्रकार भगवान का स्वभाव है कृपा करना, स्वभाव से कृपा करते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि सुनी सीतापति शील स्वभाव। भगवान के इस स्वभाव को जानने के बाद भी अगर कोई किसी का हृदय द्रवित नहीं हो रहा है, अगर कोई भगवान से प्रेम नहीं कर रहा है, तो फिर तो वो मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं, फिर तो उसे धूल फांकनी चाहिए। क्या है? तो महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोगति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सोगति देत गीत शबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। क्या सुंदर बात कही श्री गोस्वामी जी ने। कहते महाराज, जो गति योग करने के बाद, सिद्धि पाने के बाद, तप करने के बाद लाखों साल तपस्या करते हैं ऋषि मुनि महात्मा, पर फिर भी उन्हें जो गति नहीं प्राप्त होती, भगवान वो गति गीध को देते, वो गति माँ शबरी को देते। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, हमारे श्री रामानंद संप्रदाय में एक सिद्धांत है कि सर्वे प्रपत्ति आदिकार्य सदा। हमारे यहाँ श्री आचार्य चरण श्रीमदाचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि देखो,
सबको प्रपत्ति का अधिकार है। प्रपत्ति मतलब शरणागति, सबको भगवत शरणागति का अधिकार है। सबको का मतलब सबको, संसार में जितने जीव हैं सबको अधिकार है, चाहे वो कोई मनुष्य हो या चाहे वो कोई पशु पक्षी हो। इसीलिए इसमें उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि देखिए, गीधराज जटायु, जो कि गीधराज है। गीध एक प्रजाति है पशुओं, जिनका आहार है मांस। वे मांस खाए बिना नहीं रह सकते। जटायु जी मांस खाते थे क्योंकि उनका आहार है, उसमें उनकी भी क्या गलती। जैसे जो मनुष्य मांस खाते हैं वो तो बेवकूफ है, क्योंकि हमारे पास तो भगवान ने कितनी कितनी चीजें दे रखी है, और फिर भी अगर किसी को शास्त्र विरुद्ध जाना है तो वो उसकी इच्छा है। पर कुछ पशु ऐसे हैं जिनका आहार ही मांस है, तो वो है गीधराज जटायु। गीधराज जटायु के मन में भाव था कि मेरा पुत्र जो है भगवान जैसा हो, और मैं तो पशु हूँ, मेरा पुत्र भगवान जैसा कैसे होगा महाराज। तो उन्होंने दशरथ जी से प्रार्थना की। एक बार क्या हुआ मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, कथा बहुत लंबी है। एक बार की बात, दशरथ जी के राज्य में अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो अकाल जब पड़ जाता है किसी राज्य में, शास्त्र ऐसा वर्णन करते हैं कि वहां का राजा उसे दोषी ठहराया जाता है कि या तो इस राजा के कर्म ऐसे होंगे जिसकी वजह से इसके राज्य में अकाल पड़ गया, या इसने ऐसा कुछ काम किया होगा। तो महाराज दशरथ चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अब मेरे प्रतिष्ठा पर लांछन लगेगा। तो उन्होंने गुरु जी से पूछा, वशिष्ठ जी से, कि गुरु जी आप बताइए कि अकाल कैसे पड़ गया, क्या बात है। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। क्या है कि तुम्हारे राज्य पे शनि की दशा पड़ी है, और जिस पर शनि की दशा आ जाती है वो फिर उसका तो महाराज कल्याण हो ही जाता है। तो बोले कि शनिदेव को मैं मनाऊंगा। कैसे मनाऊंगा? वे लड़ने चले गए। उनका तो नाम ही दशरथ है, 10 दिशाओं में रथ चला सकते। महाराज लड़ने पहुंच गए शनिदेव से, स्वर्ग लांग गए। लेकिन शनिदेव तो शनिदेव है, अब देवताओं से अगर मनुष्य जीत जाएंगे तो फिर देवताओं की क्या सामर्थ्य रहेगी। तो शनिदेव ने उनको पछाड़ दिया बहुत बुरी तरह। शनिदेव तक तो पहुंचे ही नहीं थे, उससे पहले ही पछाड़ दिया। और शनिदेव ने आंख दिखाई, उनका रथ टूट गया, वे नीचे गिरने लगे आसमान में। तब गीधराज जटायु जी ने उनको उठाया। तो गीधराज जटायु जी ने बचाया और बचाकर कहा कि देखो, देवताओं से लड़ते नहीं, ये बेवकूफी मत करो। देवताओं से प्रार्थना की जाती है, ये भगवान की विभूति, तो इनसे प्रार्थना करोगे तो मान जाएंगे। तो फिर वहां पर उन्होंने शनिदेव की स्तुति की है। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें खूब सुंदर स्तुति, तो 8 पदों में उन्होंने संस्कृत में स्तुति की। तब जाके फिर जो शनिदेव माने, और फिर जो है पुनः राज्य स्थापित हुआ। वहां पर जो है गीधराज जटायु को महाराज दशरथ ने वचन दिया कि तुमने आज मेरी रक्षा की है मित्र, आज से तुम मेरे मित्र हो, और तुम मुझसे मांगो जो तुम्हें मांगना है मैं तुम्हें दूंगा। तो गीधराज जटायु ने कहा कि तुम्हारा जो पहला पुत्र होगा ना, पहली संतान होगी, वो मुझे दे देना। क्योंकि उन्हें तो पता था कि इनके घर में तो साक्षात ठाकुर जी आने वाले। तो बोले ठीक है, मेरा पहला पुत्र तुम्हारा पुत्र होगा। इसीलिए राम जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध गीधराज जटायु होगा। हमने कही ही बात वाल्मीकि रामायण में मिली थी, क्योंकि ये सब घटना हुई थी। तो कहने का विषय ये कि परब्रह्म होने के बाद भी देश महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाति अनादि अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे। ऐसा भगवान, उन भगवान का ऐसा ऐश्वर्य कि काल जिनके सामने थरथर कांपता हो, भय जिनके भय से डरता हो, सूर्य जिनकी रोशनी से चमकता हो, वायु जिनके डर से चलती हो, वो भगवान गीधराज को अपना पिता बनाते। गीध को उन्होंने अपने पिता का दर्जा, ऐसो को उदार जगमान। ऐसी कृपा महाराज कौन से दिया? ऐसे कृपालु केवल और केवल श्री ठाकुर जी हैं। भगवान जैसा स्वभाव तो भगवान का है। तो कहते अब
इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उन पर कृपा नहीं करते, कृपा तो उन पर भी होती है, पर उनमें हम इतने लाखों सालों से तपस्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबरी माता है, कोई अभिमान नहीं, कोई मान ही नहीं है, अभिमान कहाँ से होगा। वे तो केवल ये सोच रहे हैं कि एक दिन राम जी आएंगे और मेरे गुरु जी ने कहा है तो आएंगे बस। गुरु वचनों में ऐसा सरल विश्वास है कि वे नित्य नित्य नए फूल तोड़कर लाती हैं, नित्य सारा आंगन पाक करती हैं, पूरा रास्ता साफ करती हैं, नित्य फूल बिछाती हैं और बात करती हैं कि राम जी शायद सुबह सुबह आ जाए। सुबह नहीं आई, दोपहर में आ जाएंगे, दोपहर भी हो गई नहीं आए, शाम को आएंगे, राम जी शाम को आएंगे, शाम हो गई, शाम को भी नहीं आए, रात को आने वाले होंगे मेरे राम जी। नया उत्साह, ऐसा नहीं कि अरे कोई बात नहीं अब आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं, 10,000 साल हो गए फिर भी वही उत्साह है कि बस राम जी आने वाले हैं, गुरु जी ने कहा है तो आने वाले हैं। तो सब लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर क्या है, जहाँ पर माँ शबरी का आश्रम था, वहां पर आसपास बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा रहा करते थे। तो सब महात्माओं ने कहा भाई शबरी पागल मत बनो, वो पर ब्रह्म है, वो निराकार है, वो साकार रूप में थोड़ी। माँ शबरी ने कहा कि देखो मैं कुछ नहीं जानती, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हो, आप पंडित हो, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि राम जी आएंगे तो आएंगे बस। नित्य नए उत्साह से माँ शबरी सब कार्य करती। एक दिन फूल बिछा रही थी और 2 राजकुमार दिखे। तब माँ शबरी के मन में भाव था कि भाई राम जी आएंगे तो मैं उनको ये बोलूंगी, उनकी स्तुति करूंगी, उनको खूब लाड लड़ाऊंगी, उनको देख के निहारती रहूंगी। लेकिन जैसे भगवान सामने आए महाराज बस वे देखती रह गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। और यही है वास्तव में दर्शन। दर्शन इसी को ही कहते हैं कि जब व्यक्ति निस्तब्ध हो जाता है ना ठाकुर जी के सामने कि क्या बोलूं, मन में भाव रहता है कि क्या सुना दूं, क्या कह दूं मैं ठाकुर जी से, अरे कितने सुंदर लग रहे हैं सरकार, मैं तो क्या कह दूं। तो बस वही भाव माँ शबरी का है। तो भगवान ने माँ शबरी को प्रणाम किया। भगवान ने जूठे बेर खाए और जूठे बेर खाकर माँ शबरी को भगवान कहते कि ऐसे बेर तो मैं बैकुंठ में भी नहीं खा सकता, मेरे धाम में भी ऐसा प्रेम नहीं है हे माँ जो तुमने दिया। भगवान ने माँ का दर्जा दिया। वो गीधराज जटायु को और माँ शबरी को, जिनका सारा संसार तिरस्कार करता है, भगवान ने उन्हें अपने माता पिता का दर्जा दिया है। क्या करुणा विष्णु ठाकुर जी। फिर एक बार फिर से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी रावण शिव पहरी, तो संपदा विभीषण कहती सकुच सहित हरिदीन सो गोदार जहानी। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो संपत्ति को, जिस संपत्ति को रावण ने शिव जी को अपने 10 सिर चढ़ाकर प्राप्त किया। रावण ने महाराज 10 सिर चढ़ाए भगवान शिव को, फिर इसने बहुत से स्तोत्र गाए, पूजा की, यज्ञ किया, बात बनी दी। फिर उसने अपना सिर काट दिया भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। पहले रावण के पास कोई 10 सिर नहीं थे, उसका एक ही सिर था। उसने कहा मैं अपनी गर्दन काट के आपको चढ़ाता हूँ, सिर काट दिया। फिर नया सिर आ गया, भगवान शिव भी परीक्षा लेने लगे। कोई भी साधारण व्यक्ति होगा तो सोचेगा कि अरे गलती से सिर काट दिया जोश जोश में, चलो वापस नया सिर आ गया, अब ठीक है कोई बात नहीं। रावण ने दूसरा सिर भी काट दिया। वैसे करते करते 10 सिर जब काट दिए तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए। बोले बाबा तुम्हारा आशुतोष है, आशुतोष का मतलब जल्दी प्रसन्न हो जाए। बोले बाबा प्रकट हुए, उन्होंने कहा मांगो क्या मांगना है। तो उसने कहा कि मुझे आप एक लंका दे दीजिए और मुझे सारे संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना दीजिए। बहुत से वरदान मांगे रावण ने। तो भगवान शिव ने उसे फिर लंका दी। रावण ने तो 10 सिर काट कर दी और विभीषण जी ने तो कुछ बोला ही नहीं। रावण ने तो काट कर मांग कर ली, विभीषण जी ने तो बोला ही नहीं कि मुझे राज्य दे दो। विभीषण जी तो बस शरण में गई। इस रावण से सुनी आयो प्रभु भव भंजन धीर, अरे त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी ने तो कहा कि प्रभु बहुत सुन के आया हूँ आपके बारे में, मुझे बस अपनी शरण में ले दो। इसके अतिरिक्त तो कुछ बोले ही नहीं। भगवान ने फिर भी कह दिया कि कहो लंकेश तुम कैसे हो। कहो लंकेश
सहित परिवार कुशल कुठार हाल तुम्हारा। भगवान कहते कि हे लंकेश बताओ तुम्हारा हाल क्या है। हनुमान जी सोच रहे कि भाई लंकेश तो रावण है, भगवान इनको क्यों कह रहे। तो फिर उनके मन में भाव आया कि अरे श्री ठाकुर जी ने इन्हें लंकेश बना दिया, यानी कि रावण का अंत आ गया है निकट, तो रावण वसम खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि किशन जी के मन में भाव तो यही था पहले, भाई रावण ने मुझे लात मार के बाहर निकाला तो क्या हो गया, मेरे स्वामी इतने सामर्थ्यवान है कि एक लंका क्या हजारों लंका ही दे देंगे। पर जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे तो उनका भाव बदल गया। उन्होंने सोचा कि अरे मैं कैसे तुच्छ वस्तु मांग रहा था भगवान से, नहीं चाहिए लंका। और राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान तो अपने सेवक की रुचि रखते हैं, तो भगवान ने लंका दे दी। ऐसे ध्रुव जी के साथ हुआ। ध्रुव जी ने सोचा कि मेरे पिता ने मेरा इतना अपमान किया है, मैं भगवान को कहूंगा कि मुझे राज्य दे दो। और मुझे बोल ही नहीं पाए, और भगवान तो भगवान ही। श्री नित्यानंद महाप्रभु ने लिखा ना, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। वे कहते हैं कि जिनकी कृपा से मूक भी वाचाल हो जाए, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है, भगवान की कृपा हो जाए तो वो इतना बोले कि वो फिर चुप ही ना हो। वो उदाहरण है ध्रुव जी की। ध्रुव जी बहुत छोटे, बहुत ज्यादा छोटे, उन्हें क्या पता स्तुति क्या होती है, स्तोत्र क्या होते हैं, कुछ नहीं बोल पाए भगवान के सामने। भगवान ने अपना शंख उनके गाल के पास रखा। शंख को ज्ञान का स्वरूप माना गया है, तो जैसे ही शंख गाल के पास रखा, महाराज ध्रुव जी बोलने लगे। तो फिर ध्रुव जी के मन में ये भाव चला गया कि मुझे राज्य चाहिए। ध्रुव जी इतने छोटे से फिर भी भाव आया कि मुझे तो शुद्ध प्रेम दे दो भगवान बस, पर सेवक की रुचि तो रखनी। तो ध्रुव जी को ऐसा एक अचल राज्य दिया, जो आज भी जिसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है, और वो अचल है, वो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। तो ऐसी करुणा केवल श्री ठाकुर जी में, ऐसो को उदार जग मानो। आगे अंत में बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं। देखिए एक बात कह रहे, अच्छा स्मरण हो गई। एक बात मैं निवेदन करूं, आज जो है श्री रविदास जी महाराज की जयंती है। हमारे संतों की परंपरा में श्री रविदास जी का बहुत अहम योगदान है, बहुत सुंदर उनकी भूमिका है, संत समाज में बहुत सम्मान है। क्या सुंदर भाव। श्री रविदास जी ऐसे संत हुए, महाराज चर्मकार थे और चमड़ा गीतते और जूते बनाते, लेकिन प्रेम ऐसा क्या कहना। अब देखिए एक बात समझनी होगी, रविदास जी हुए जो चर्मकार थे, एक भक्त हुए भक्त सेन जी, उनकी कथा मैं आपको भक्तमाल में सुनाऊंगा। वे मांस का व्यापार करते थे, दोनों ने अपना काम नहीं छोड़ा। हमें बात समझनी होगी, प्रेम के नाम पे शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कर्म केवल वही किया जो शास्त्रों में विहित है। जो अपने वर्ण के अनुसार कर्म मिले वही करना चाहिए, शास्त्रों की मर्यादा को नहीं लाना। बेवकूफी नहीं की किसी भी भक्त ने कि अरे हम तो भक्त हैं जी कुछ भी करेंगे, नहीं, काम करते रहे पर हाँ स्मरण नहीं छोड़ा भगवान का। रविदास जी महाराज कमड़ा बनाते और भगवान का स्मरण छोड़ा नहीं, तो हुआ क्या, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि सर्वत्र भगवान ही दिखने लगे। अब क्या कौन चमड़ा बना रहा है, क्या बना रहा है, कुछ समझ नहीं आता। भक्त का काम भक्त नहीं करता है, भगवान करते हैं, क्योंकि भक्त को तो होश ही नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। वो तो केवल और केवल भगवान के स्मरण में लगा रहता है। तो रैदास जी को सब ब्राह्मण टोकने भी लगे, अरे देखो देखो चर्मकार होकर भगवान का नाम लेता है, ये तो बड़ी गलत बात है। तो ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया। अब जब इतना विरोध हुआ तो राजा तक बात पहुंची। राजा ने कहा भाई रैदास को बुलाओ। बोले क्या बात है, अरे तुम चर्मकार होकर भगवान की सेवा करते हो, तुम्हें ये बात गलत नहीं लगती। बोले गलत क्या है, राम जी ने सेवा दी है तो कर रहे हैं, राम जी सेवा वापस ले लेंगे तो नहीं करेंगे भैया। बोले कौन है राम जी, बुलाओ उनको। बोले राम जी भगवान है, उनको मैं कैसे बुला लूंगा। तो बोले चलो एक कंपटीशन कराया जाए, ये ब्राह्मण एक तरफ खड़े और एक तरफ खड़े हो तुम रैदास, दोनों अपने अपने सेवित भगवान को बुलाओ। ये ब्राह्मण भी मंदिर में सेवा करते, रैदास जी भी सेवा करते, दोनों अपने अपने सेवित ठाकुर जी को बुलाओ। जिसके ठाकुर जी आ गए हम समझ जाएंगे कि वो सच्चा है। रैदास जी ने कहा प्रभु मैं तो अयोग्य हूँ, साधनहीन हूँ, केवल आपका सहारा है, बस मेरी लाज ना जाए ये आप ध्यान रखना, क्योंकि मेरी लाज जाएगी तो आपकी लाज जाएगी।
तो प्रभु आपकी भक्ति पे कोई सवाल ना उठाए, इतना ध्यान रखना। आगे जैसी सरकार की इच्छा हो आप वो कीजिए। तो रहदास जी पुकारने लगे कि दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विलंब न कीजिए, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। जैसे ये कहा, महाराज भगवान के जिस विग्रह की रहदास जी पूजा करते थे ना, भगवान उस विग्रह में ही दौड़े चले आए और आकर रहदास जी के गले से लग गए। रहदास जी का आलिंगन किया। पूरी राज्यसभा में सबने उठकर रहदास जी को प्रणाम किया है। ऐसे श्री रहदास जी महाराज हुए। और ऐसे भक्त वत्सल श्री ठाकुर जी। अब हुआ क्या कि मीराबाई ने रामचरितमानस पढ़ी। अब रामचरितमानस में मीराबाई ने पढ़ा कि भैया गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई, जो विरंची शंकर सम हुई। गोस्वामी जी ने लिखा है कि गुरु के बिना संसार में किसी का कल्याण नहीं होता। अब वो चाहे भगवान शिव या ब्रह्मा जी जितना ज्ञानी भी क्यों ना हो, गुरु बनाना सबके लिए आवश्यक है। अब मीराबाई ने बात सुनी तो मीराबाई रोने लगी और मीराबाई ने कहा कि गिरधर तुमने मेरे साथ ये छल किया है। भगवान ने कहा क्या छल हो गया? उन्होंने कहा कि तुमने मुझे सब कुछ दिया, नित्य मुझे दर्शन भी देते हो, मुझसे मिलने भी आते हो, पर तुमने मुझे आज तक गुरु तो दिए ही नहीं। मेरे गुरुदेव कहाँ है? भगवान ने कहा कि मीरा तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारे दरबार में एक संत पधारेंगे और जैसे ही वो संत आए, वो पहले संत ही तुम्हारे गुरु होंगे, बस उन्हें गुरु मान के उनकी आज्ञा का पालन करना। तो मीराबाई ने कहा ठीक है। अगले दिन मीराबाई श्रृंगार कर रही थी ठाकुर जी का, इतने में ही रहदास जी पधारे। अब जैसे ही रहदास जी पधारे, मीराबाई ने ठाकुर जी का श्रृंगार छोड़ दिया। देखिए समझना होगा, गुरु भगवान से भी बड़े। तो ठाकुर जी का श्रृंगार छोड़कर मीराबाई भागी और भागकर जैसे ही देखा, महाराज दिव्य कांति से युक्त श्री रहदास जी बैठे हैं और भजन गा रहे हैं। क्या भजन? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम चितवन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। और अंत में बड़ी प्यारी बात श्री रहदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, अरे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहदासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा प्यारा भाव है ये। तो खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा जब पहली बार हमें क्लास 9th में पढ़ाया गया था। तो आज मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो अच्छा है कि स्कूल में बच्चों को कम से कम ये 2-3 चीजें तो अच्छी सिखाई जाती। जैसे ही मीराबाई ने देखा कि एक संत बाहर बैठकर क्या सुंदर भाव गा रहे हैं, ये प्रभु आप तो चंदन है, हम पानी। पानी की खुद की कोई कीमत नहीं है, तो जब वो चंदन में मिल जाता है तो महाराज कैसी कीमत बढ़ती है। तो प्रभु आपके सिवा मुझे संसार में कोई नहीं पूछता है। आज जो संसार मुझे पूछ रहा है, दोनों बातें पूछ भी रहा है और पूछ भी रहा है, केवल आपकी वजह से। आप अगर मेरे साथ ना होते तो मेरा कुछ ना होता। वैसे बहुत सी बातें उन्होंने कही कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा तो
बेकार पड़ा रहता है, पर जब मोती लग जाते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। तो जब मीराबाई ने सुना, महाराज मीराबाई तो आनंदित हो गई। मीराबाई ने चरण पखारे और कहा, गुरुदेव मुझे आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना है। गुरु जी ने केवल दो शब्द कहे और दो शब्द में मीराबाई का कल्याण हो गया। गुरु जी ने कहा कि मीरा राम राम जपो, काम हो जाएगा। अब देखिए ये बात समझनी होगी, गुरु आज्ञा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा में विचार नहीं किया जाता है। लोग आजकल थोड़ा बात समझ नहीं पा रहे, बैठना होकर हम अगर बात को ना समझे तो बात ठीक नहीं। गुरु की आज्ञा में विचार नहीं होता है, इसलिए दूसरी बार पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती है किसी। मैं नाम तो नहीं दूंगा, क्या हमारे ग्रुप में नहीं, एक माता जी है जो अलग कहीं जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे। उनका मैसेज आया है कि भैया ऐसे ऐसे मुझे मेरे गुरु जी ने एक मंत्र दिया है, तो क्या वो जपने से मेरा कल्याण होगा। ये बात बहुत गलत है। अभी जब आपके गुरु जी ने आपको मंत्र दे दिया, उसमें फिर आपको ये सोचना ही क्यों कि मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा, यह किसी से पूछने की आवश्यकता क्या है। गुरु जी ने कह दिया सो करना है, बात खत्म हो गई। क्योंकि गुरु आज्ञा विचारणीय। तो उन्होंने कहा कि भाई राम राम करो, राम राम से तुम्हारा कल्याण होगा। मीराबाई ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं तो भगवान कृष्ण की भक्त हूँ, मैं तो गिरिधर लाल की पूजा करती हूँ, लेकिन आपने राम मंत्र दे दिया है, मैं क्या, कुछ नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई तो गा रही है, मीराबाई प्रसन्नता से नाचने लगी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, जन्म जन्म बिसरायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो खैर ऐसा भाव श्री मीराबाई जी में आया। तो ऐसे श्री रैदास जी महाराज जो मीराबाई के भी गुरुदेव भगवान हुए, और हमारे तो खैर श्री रामानंद संप्रदाय के ही साधु हैं। तो ऐसे श्री रैदास जी को उनकी इस जयंती के दिन हम सब प्रणाम करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि जैसी भक्ति आपकी थी, जैसा भाव आपका है, हे रैदास जी कृपा करके हम सबको भी वैसा ही प्रेम दीजिए, हम सबको भी भगवान के प्रति वैसा ही भाव दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रैदास जी महाराज की जय। तो खैर बस एक अंतिम चरण हमारे इस पद का रह गया है, वो पूरा करके हम वाणी को विश्राम देते हैं। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसीदास सब आती सखल सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करे कृपा निधि तेरो ऐसो, उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाहि, ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मेरे मन जो भी उस सब तरह से सुख लाता है, तो राम जी का भजन कर, बस कृपा निधान प्रभु तेरी सारी कामनाएं पूरी कर देंगे। अपने मन को समझाना है बस, सारी समस्याएं मन से ही है। एक उपनिषद है, हाँ ईशोपनिषद, ईशोपनिषद में कहा गया है कि मने मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, मन ही मनुष्य का बंधन है, मन ही मोक्ष का कारण है। यही बात श्री कबीरदास जी ने बड़े प्यारे ढंग में कही, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। मन से ही सब कुछ समझना है हमें। मन से अगर हम हार गए तो अब हमसे तो भजन भाव नहीं होगा, वो हार गए। लेकिन मन के जीते जीत, अगर मन को जीत लिया, अगर मन पे हमने काबू पा लिया, इंद्रियों का शमन कर लिया, तो हम जीत गए। क्योंकि मन ही मिलावे राम से, ये मन जिस दिन भगवान के चरणों में लग जाए तो महाराज भगवान से मिला दे, और मन ही करे फजीत। और अगर भगवान से विमुख हो जाए तो ऐसी दुर्दशा कर देता है कि 84 लाख के चक्कर में मनुष्य पड़ा ही रहता है। उसी मन का खेल समझना है।
अब ये मन काबू में कैसे होगा? गोस्वामी जी इसकी सरल उदाहरण है। गोस्वामी जी का जीवन हर बार अपने मन को कह रहे हैं, किसी मनुष्य को नहीं समझाते। गोस्वामी जी अपने मन को समझाते बार बार। रामचरितमानस लिखी और शुरुआत में लिखा कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उन्होंने कहा कि मैं अपने मन को ये कथा सुना रहा हूँ, मेरे मन को सुख मिले इसलिए। मन को अपना मित्र बनाए। गीता में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मन ही है। इसे मित्र समझोगे तो ये मित्र बन जाएगा, इसे शत्रु समझोगे तो शत्रु बन जाएगा। हम लोग यही गलती कर बैठते हैं। कोई गलत काम करने का विचार मन में उठा, हम सोचते अरे अब मन को कैसे जीत पाएंगे, फिर मन से हार जाते हैं। मन को समझाइए, गुरु आज्ञा है, नहीं करना है तो नहीं करना है, बात खत्म। कोई अच्छा काम करने का विचार हो तो मन को शाबाशी दीजिए कि आज तो बड़ा अच्छा विचार आया मेरे मन में। तो ये बात बहुत जरूरी है समझनी, तभी मन पे काबू हो सकता है। तो स्वामी जी बार बार अपने मन को समझा रहे हैं कि पाई न केही गति पतित पावन राम, भज सुन सठ मना पाई। यही गति पतित पावन राम, भज सुन सठ मना। ललिका जामिन व्याध गीत व्यासादि सब तारे घना पाई। न केही गति पतित पावन राम, भज सुन सठ मना। महाराज गोस्वामी जी अपने मन को डांट भी रहे हैं। कभी डांटते हैं, अरे मन ऐसा गलत विचार मन में क्यों लाता है? हालांकि गोस्वामी जी तो गोस्वामी जी, उनके मन में क्या गलत विचार आएगा हमें समझा रहे। कभी डांटते हैं कि हे सठ मन सुन, अरे कौन ऐसा है जिसने पतित पावन भगवान का भजन किया हो और उसका कल्याण ना हुआ हो? संसार में ऐसा कोई नहीं। भगवान का भजन करने से सबका कल्याण होता है, इसलिए भगवान को भज। पाई न केही गति पतित पावन राम, भज सुन सठ मन। भगवान को भजने से जिसने जो चाहा सो उसे मिला है। हे मन, इसलिए तू भी भगवान का भजन कर। तभी अपने मन को प्यार से समझाते। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय तारुण। कभी प्यार से समझाते हैं कि हे मन, भगवान श्री राम का भजन कर। क्यों? क्योंकि भगवान ही हमारे सब दुख दारिद्र्य को हरेंगे। इसी प्रकार अपने मन को जीतना है। तो अंत में गोस्वामी जी यही समझा रहे हैं अपने मन को। क्या कहते हैं कि हे मेरे मन, अगर तू परम गति चाहता है, अपना कल्याण चाहता है,